नेतन्याहू ने जिस प्रस्ताव को आवेश में आकर ठुकरा दिया था, खबरों की माने तो उन्हें अब झुककर उसी प्रस्ताव को हमास के साथ डील के लिए मानना होगा। दोनों पक्षों की ओर से सीज फायर पर बात अपने अंतिम दौर में है। मंगलवार को कतर विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि इजराइल और हमास के बीच गाजा युद्ध विराम बातचीत समझौते के बेहद करीब है और समझौते का फाइनल ड्राफ्ट दोनों पक्षों को थमा दिया गया है। इस डील को लेकर इजराइल के चैनल 12 ने सोमवार को एक जानकारी साझा की कि समझौते को यरूशलेम की ओर से लगभग स्वीकार कर लिया गया है। वहीं एसोसिएटेड प्रेस ने मंगलवार को एक जानकारी दी कि हमास ने भी इसी समझौते को सही माना है। हमास की ओर से एक बयान में कहा गया कि इजराइल के साथ चल रही वार्ता अपने आखिरी दौर में है और उन्होंने दूसरे फलस्तीनी गुटों को इस बारे में जानकारी भी भेज दी है। 28 दिसंबर से चल रही बंधक और युद्ध विराम बातचीत का आधार जुलाई में जो बाइडेन की ओर से पेश किया गया था। ये वही समझौता है जिसे पहले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सिरे से ही खारिज कर दिया था। हालांकि इजराइल में नेतन्याहू के 8 महीने पहले वाले समझौते को ना मानने का जमकर विरोध भी हुआ, क्योंकि अगर यह समझौता मान लिया गया होता तो इजराइल के 120 सैनिकों की जान बच सकती थी। यही नहीं बल्कि फैसला मान लेते तो पिछले 8 महीने में तकरीबन 35,000 फलस्तीनी नागरिकों की मौत भी नहीं होती। उधर इस डील के जारी रहने के बावजूद भी आरोप है कि इजरायली सेना गाजा में बमबारी नहीं रोक रही। फलस्तीनी प्रशासन की ओर से जानकारी देते हुए कहा गया कि पिछले 24 घंटों में गाजा में इजरायली हमलों में 63 लोग मारे गए और कुल 281 लोग घायल हो चुके हैं। अगर यह डील सफल होती है तो इस डील के मुताबिक सीज फायर का आधार गाजा से इजरायली सेना की वापसी और स्थायी युद्ध विराम होगा। मंगलवार को डील का फाइनल ड्राफ्ट भी इन्हीं मुद्दों पर तैयार हुआ। इसमें इजराइल धीरे धीरे गाजा से अपनी सेना बुलाएगा और पहले चरण के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर वार्ता शुरू की जाएगी। यही डील हमास की ओर से शुरुआत से ही मांगी गई थी, लेकिन इजराइल की ओर से इस बार हमास को खत्म करने की जिद थी। नेतन्याहू की ओर से शुरुआत में अपने संबोधन में कहा गया कि इस बार वे हमास को बिल्कुल खत्म कर देंगे, उसे नेस्तनाबूद कर देंगे, उसके बाद ही दम लेंगे। लेकिन इस डील के फाइनल होते ही नेतन्याहू के इस बयान की किरकिरी भी हो सकती है। बता दें कि ये तकरीबन 1.25 साल से ऊपर से युद्ध चल रहा है, लेकिन फिलहाल दोनों की तरफ से कोई नतीजा हासिल नहीं हो पाया। न ही इजराइल को कोई जीत मिली और न ही हमास को। लेकिन इजराइल जैसे तकनीकी पूर्ण देश के लिए यह सबसे बड़ी बात थी कि उसने छोटे से हिस्से पर भी अपना कोई कब्जा नहीं जमा सका, क्योंकि लगातार वो गाजा में युद्ध लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा। हजारों लोगों की जानें गईं, लेकिन उसके बावजूद अब तक उसे कुछ भी हासिल ना हो पाया। न ही वो अपने बंधकों को रिहा कराने में सफल हुआ और न ही किसी तरीके से उसने हमास को मजबूर किया। इस रिपोर्ट पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।